लोग के गार्जियन, परम मित्र, दोस्त, यार और तिलोत्तु के बहुत बड़े समाज सेवक केवल जी के श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर आज उपस्थित हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले पुष्प अर्पित करें। प्रणमादरणीय राजीव जी, सभी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित महानुभाव, यह सुखद क्षण है किंतु दुखद भी है। आत्मा अमर है, ये बात सत्य है। और जैसे ही मनुष्य धरती पर आता है तो जाने का समय निश्चित हो जाता है। एक क्षण है, बीत रहा है और बीतता जाता है। और इसी में हमारे केवल जी हम लोग के बीच आए और उनका भी विधाता के अनुसार जाने का समय तय था, ऐसा हम मानना चाहिए हमको। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये सब कुछ तय हो जाता है, कौन कब आएगा और कब चला जाएगा। तो उसमें हमारे केवल जी हम लोग के बीच आए और अपने कम आयु में और जो उनको ईश्वर ने समय दिया, उसमें जो उन्होंने कार्य किया तिलोत्तु के लिए और तिलोत्तु के सभी के लिए, ये सभी लोगों को लगता है, और मुझे यह बात कहते खुशी हो रही है कि बहुत अल्प समय में उन्होंने जो अपनी गरिमा बढ़ाई, अपनी क्षमता बढ़ाई, अपना स्वभाव में एक गंभीरता लाई, किसी भी समस्या में घबराना नहीं, ये उनकी विशेषता रही है। और मैं तो छात्र जीवन से लेकर आगे पारिवारिक जीवन से लेकर समाज जीवन के सभी कार्यों में मैं देखता रहा उनको। और वास्तव में जाने का ऐसा लगता नहीं था कि मतलब वो इस बीच में इतनी दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन खैर आज हमको मानना है, स्वीकार करना है। लेकिन इससे शिक्षा ही लेनी है कि मनुष्य और हम जब तक परमात्मा की ओर से निश्चित है उतना ही सांस ले सकते हैं और उतना ही में हमको जो करना है कर सकते हैं। और एक संदेश मेरा है उनके इस कार्य जीवन से जो मिला हमको, कि हमको समय की प्रतीक्षा नहीं करनी है कि हमको और अच्छा क्या करना है। जो भी सामने अच्छा होने लायक है, जो हमारे हाथों से हो सकता है, हमारे कहने से हो सकता है, हमारे विचारों से हो सकता है, उसमें अपना योगदान करना चाहिए। यही समय की मांग होती है। और आज यही परिणाम और यही कारण है कि हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं और संवेदना के लिए हम लोग उपस्थित हैं। और ज़रूर मैं परमात्मा से ये प्रार्थना करूँगा कि उनके आत्मा को जहाँ भी हो रहे हैं सद्गति मिले, उनको शांति मिलेगी शांति, क्योंकि इतने लोग हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रार्थना में तो भगवान उपस्थित हो जाते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका परिवार भी सुखी संपन्न रहेगा जिनको छोड़ कर गए हैं, और कोई भी जहाँ उनकी आत्मा होगी उनको भी शांति मिलेगी। हम सब लोग भी उनके कुछ किए कार्यों को आगे बढ़ाएं, अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करने का संकल्प करें आज के दिन। तो वास्तव में यही श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि सभा करने का मतलब यही होता है कि जो व्यक्ति जैसा कुछ करके गया, जिससे समाज का भला हुआ, हम यदि अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जैसे कि समाज का भला हो, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं अनुरोध करूँगा अपने सभी मित्रों से, आप सभी से, कि उन्होंने जो काम किया है, जो कुछ के काम अधूरे हैं, हम उनको पूरा करें। उसके लिए अपना समय लगाएं, तन लगाएं, मन लगाएं, धन लगाएं, और तिलोत्तु को एक अच्छा स्थान धीरे धीरे ये बन रहा है, इसमें बहुत बड़ा योगदान है केवल जी का। और हम सब लोग हम लोग परमात्मा ने इस काम के लिए समय दिया है, हम लोग मिल कर करें, जरूर सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके प्रति और अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार के सभी सदस्यों के सुखमय जीवन की कामना करता हूँ, और आप सभी के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी और हम सभी मिलकर तिलोत्तु में कुछ ऐसा नया करें जैसे आने वाले पीढ़ी का और विकास हो, तिलोत्तु का नाम हो। भारत माता की जय। कन्या मातृभूमि उपस्थित जंगले श्री सत्यानंद झान्यान यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता बंधु, हम उनसे मुलाकात जब ये विद्यालय के सचिव हुआ करते थे तब से हुई है। और एक बार की बात है कि हमारे क्षेत्र प्रचारक उस समय हुआ करते थे, अविश्वास कार्यवाह रामदास चक्रवर्ती आए हुए थे और वहाँ पर उनका प्रवास हुआ था।
तो बहुत मिलनसार थे। जंगलेश जी भी वहाँ उपस्थित थे और ये 2 लोग फिक्स था कि बाइक से जाना, लेकिन हमसे वो व्यक्तिगत रूप से कहे कि 3 आदमी भी जा सकते हैं, ज़्यादा दूर की यात्रा नहीं करनी है। और आज भी हमको याद है कि हम लोग साथ आए थे सासाराम में, रामदत्त जी आए हुए थे, जंगलेश जी को भी ये वार्ता याद है। उनके कामों की प्रशंसा पूरे शहर में होती है, तिलोथू नगर में और यहाँ के प्रखंड के जितने भी गांव हैं। क्योंकि व्यक्ति का 2 प्रकार का जीवन होता है, एक सफल जीवन, एक सार्थक जीवन। तो जीवन की सफलता यह है, जीवन में उपलब्धि हासिल कर देना एक सफल जीवन कहा जाता है। लेकिन समाज कार्य के लिए जीवन गंवाना उसको सार्थक जीवन कहा जाता है। जैसे सफल जीवन में मुकेश अंबानी का नाम आएगा, सचिन तेंदुलकर का नाम आएगा, अमिताभ बच्चन का, ये लोग सफल हैं। लेकिन महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन लोगों का जीवन सार्थक है, क्योंकि इन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए दिया और पूरा राष्ट्र के लिए एकत्रित हो गए। उसी प्रकार केवल जी विशुद्ध रूप से राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, पूर्णतः सामाजिक थे। 24 कैरेट का उनको सोना कह सकते हैं। और उन्होंने, जैसा कि जंगलेश जी ने बताया, कम उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की और वे अल्पायु में हम लोगों के बीच चले गए। उनका कर्म कौशल बहुत ही सराहनीय था। समाज के विषय में जो भी सामाजिक बिंदु हों उसके प्रकार चर्चा करते रहते थे और उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि इस प्रखंड में उनके जैसा अनेकों कार्यकर्ता खड़ा हो, जैसे दीप से दीप जलाना। तो उनके व्यक्तित्व की जो ज्योति है, उस ज्योति से अनेकों कार्यकर्ता निकले। आज एक जोगिंद्र जी निकले हैं जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अच्छा लगता है हमको। तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जंगलेश जी ने जैसा बताया कि श्रद्धांजलि सभा का सच्चा उद्देश्य यही है, हम सभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि समाज में एक उपलब्धि हासिल करके, जैसे सत्यानंद जी भी अभी समाज का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं भी इनसे प्रभावित रहता हूँ। तो मैं आग्रह करूँगा, हम सभी भी सहयोग करेंगे कि उनके जो अधूरे सपने थे, जो जंगलेश जी ने बताया, उसको सत्यानंद जी और भी जो लोग यहाँ बंधु आए हैं, सब लोग एक साथ कदम से कदम मिलाकर उनके अधूरे सपने को पूर्ण करके दिखाएं। तब उनकी जो अंतरात्मा इस लोक में नहीं है, इस लोक में है, देखकर प्रफुल्लित होगी, खुशी से झूम उठेगी। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। खासकर जो केवल भैया थे, हमको बहुत ही मदद करते थे और पत्रकारिता के लाइन में लाने वाला दूसरा पीढ़ी थे हमारे ये। और कोई भी काम में घबराते थे नहीं और ऐसा सलाह देते थे, लगता था कि उनके कोई भी कार्य में कुछ कठिनाई है नहीं। और खासकर वो बीच बीच में बुला कर समझाते भी थे और तिलोथू के लिए बहुत सा कार्य में उनका आगे बढ़ाने में रुचि था। और जैसे प्रत्येक गांव के लोग उनको एक अच्छे नेचर से देखते थे। जैसे कोई भी नाम लेता है अभी भी, तो केवल जी, तो एक नहीं होता है कोई भी इस तरह से। अभी भी उनका कोई के मन में ऐसा विचार भी नहीं था, एकदम सच्चे मन से उनका नाम कोई भी लेता है, आज भी लेता है और पहले भी लेते थे। उनका मानना ये था कि अगर सही करेंगे हम तो सही दिशा की ओर समाज बढ़ेगा, गांव बढ़ेगा और मेरा घर भी, परिवार भी बढ़ेगा। इसी बातों को करते हुए हम अपनी वाणी को विराम। आप सभी लोग इस सभा में उपस्थित हुए, उसके लिए मैं आप सब लोग को धन्यवाद देता हूँ। और जैसे प्रधानाचार्य ने बताया कि केवल जी की जो कार्य करने की विधि थी और जो उनका सपना था तिलोथू के प्रति, उस चीज़ को हम लोग पूरा करने में अपना सहयोग देना चाहिए। और मैं लाल बिहारी जी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप अनुज हैं, कभी भी आपको लगे कि हम लोग की आपको आवश्यकता हो तो अपनी संकोच, बिना मन को संकोच किए हुए आप याद कीजिए, हम लोग आपके साथ हमेशा हाथ में हाथ मिला खड़े हैं। कभी कभी हम आपके साथ सामना फेस नहीं कर पाते या फिर घर पर नहीं आ पाते, रीजन कि हम लोग देखते हैं तो आँख में आंसू आने लगता है, थोड़ा सा पिछले बहुत सारी बातें याद आने लगती है। और यही कारण था कि आज हमने इस सभा को यहाँ आयोजित किया। पिछले साल भी हम लोग किए थे और हर साल ऐसा चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो बहुत बड़े, जो भगवान जिसको कटने धरने की जो भेजते हैं ना, तो कुछ सोच समझ कर भेजते हैं और उनके द्वारा किया गया कृत्य सालों सालों तक याद किया जाता है। और उनके रास्ते पर अगर हम 1-2 कदम भी चल जाए तो शायद अपना जीवन हम लोग सार्थक मानेंगे। उनके द्वारा किया गया काम इतने सारे हैं कि बखान करने में 2 घंटा 3 घंटा लग सकता है।
आज सुबह मैं अपने बच्चों को बता रहा था केवल जी के बारे में, तो बच्चों को बहुत सारा उन्होंने बोले कि हम नाम सुने लेकिन देखे नहीं है। बहुत सारे ऐसे जनरेशन है जो 2-3 साल में बैक हो जाता है या उनके पास सोशल मीडिया नहीं तो किसी से मिल नहीं पाते, और उनका जनरेशन बैक होने के बाद उनको पता नहीं चल पाता है कि पीछे कुछ हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन लोग को बहुत सारी चीज़ से जानकारी हम ये बताया कि बच्चे को सबको नाम सुने हैं केवल जी का, लेकिन देखे नहीं बहुत सारे लोग, क्योंकि उनका जनरेशन अलग था, हमारा जनरेशन अलग है। आने वाला पीढ़ी बहुत सारी कुछ चीज़ नहीं जानता है, फिर भी हम लोग काम है अच्छे बातों को बताना, लोगों तक उस चीज़ को पहुँचाना, और जो जिस रास्ते पर केवल जी चले उस रास्ते पर हम लोग चलने के प्रयास करें। उनका रास्ता बहुत ही सरल, सुगम और समृद्ध था, और सबसे मिलना जुलना। सबसे बड़ी बात उनकी थी मृदुभाषी। किसी से वो इतने प्रेम से बात करते थे, हमको तो कभी कभी जलन होता था कि इतना मीठा क्यों बोलते हैं। अब मैंने उनको कई बार इस बात बोला था कि आप इतना मीठा क्यों बोलते किससे। अरे बोलते कि कुछ लेके जाएगा बा, सब मुझे छोड़ के जाएगा बा। मतलब उनका हर जवाब हमारे बात को काट देता था, हर चीज़, जबकि हम हमेशा लॉजिक देते थे। तो उनके अंदर वो खूबी था, और ये ज्ञान, ये खूबी बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन लोग उपयोग नहीं करते हैं। समाज में बहुत तरह के लोग हैं, किसी के साथ मनभेद है, किसी के साथ मतभेद है, लेकिन उनके पास किसी के साथ किसी का कोई मतभेद नहीं था। वो सबके साथ अच्छे से मिलना जुलना, बात करना। मैं तो देख आश्चर्य रहता था कि लोग इनके साथ इतने कनेक्ट कैसे रहते हैं, आखिर कौन सा ऐसा तरकीब है। हम लोग भी चाहते हैं कि ये तरकीब खुद अपनाएं, लेकिन पता नहीं अंदर से कुछ ईगो या कुछ घमंड या कुछ ऐसा ईर्ष्या रहता है कि जो लोग नहीं मिल पाते, नहीं कर पाते। लेकिन ये चीज़ आज हमें सीखना चाहिए केवल जी से। और इन्हीं सब बातों पर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। आज की सभा यही समाप्त की जाती है। धन्यवाद। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।